इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। यानी कि रहमान नाम का कोई लड़का है, वह तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है, यानी कि वो तीलियों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हों। यानी क्रमागत जो तीलियां हों उनके बीच का जो कोण हो हमेशा बराबर हो, इस प्रकार से तीलियां लगाना चाहता है। आगे है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। यानी कि इस सारणी को हमें पूरा करना है और उसकी सहायता करनी है। यानी कि हमें बताना है इस सारणी को पूरा करेंगे तो इसमें क्या आएगा, यानी कौन सी संख्या आएंगी। हमें दिया हुआ है तीलियों की संख्या और युग्म के बीच के कोण। यानी कि अगर तीलियों की संख्या 4 है तो उनके बीच का जो कोण बनता है, प्रत्येक कोण बनता है 90 अंश का। अगर तीलियों की संख्या 6 है तो प्रत्येक कोण बन जाता है 60 अंश का। तो हमें बताना है कि अगर तीलियों की संख्या 8 है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा, और तीलियों की संख्या 10 है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा, और तीलियों की संख्या 12 है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा। और ये दो बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा खींचे हुए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, जिसकी हमें दूसरे प्रश्न में और तीसरे प्रश्न में इनमें जरूरत पड़ेगी, तब हम इनका यूज करेंगे। तो पहले करते हैं, यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा जब तीलियों की संख्या 8 है। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं x, अगर x है और ये है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों के गुणांक के। तो इसे हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी ये हो जाएगा 8 गुणा x। तो यहाँ करें 8 गुणा में x बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा 4 गुणा में 90। तो यहाँ करें 4 गुणा में 90। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर कितना है, 4 गुणा में 90 बट्टे हो जाएगा 8। अब इसे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 से हम 90 को काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8, एक बचेगा संख्या 10, 2 पंजे 10, यानी कि 45। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 45 अंश। यानी इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ हम लिख दें 45। यानी कि जब तीलियों की संख्या 8 होगी तो 45 अंश का कोण बनेगा। अब देखें आगे, यानी कि अब जो तीलियों की संख्या है वो है 10, तो कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ मान लेते हैं हम कि 22 अंश का कोण बनेगा। यानी कि अब हमें 22 का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रतिलोम अनुपात है तो इसका मतलब होगा 10 गुणा 22 बराबर होगा 4 गुणा 90। तो यहाँ करते हैं 10 गुणा में है y बराबर कितना होगा, 4 गुणा 90। तो यहाँ करें 4 गुणा में 90। y का मान निकालना है तो y बराबर ये 4 गुणा में 90 बट्टे हो जाएगा 10। 10 का भाग देंगे हम 90 में, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 10 निम्मा 90। यानी ये हो जाएगा y बराबर 4 गुणा 9, 4 निम्मा 36, कितना हो जाएगा 36 अंश। यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया यहाँ 36 अंश। यानी कि अगर तीलियों की संख्या 10 होगी तो प्रत्येक कोण बनेगा 36 अंश का। अब हमें बताना है कि अगर तीलियों की संख्या 12 है तो कोण कितने अंश का बनेगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम z, यानी z अंश का कोण बनेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, यानी कि 12 गुणा z बराबर होगा 4 गुणा 90 के। यानी यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणा में z बराबर होगा 4 गुणा में 90। तो यहाँ लिखे 4 गुणा में 90, ये हो जाएगा z बराबर 4 गुणा में 90 बट्टे हो जाएगा 12। 12 और 4 दोनों कट जाएंगे 4 से, यानी 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से 90 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 0,
यानी कि जेड का मान कितना आएगा, जेड का मान आ जाएगा 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश। यानी कि अगर तीलियों की संख्या 12 है तो कोण बनेगा 30 अंश का, यानी प्रत्येक कोण 30 अंश का बनेगा। यहाँ तक तो हो गई हमारी सारणी कंप्लीट। अब इसमें आगे है पहला भाग, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में है। क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कोणों की संख्या घटेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा हमारे इसके पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। यानी कि तीलियों की संख्या कितनी हो, 15 हो। अब हम इसी में आगे बढ़ा देंगे, यानी कि तीलियों की संख्या ये है, तीलियों की संख्या कितनी हो, 15 हो। तो हमें बताना है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा। इसे मान लेते हम यहाँ, इसे माने P, यानी कि P अंश का कोण बनेगा। इसमें भी प्रतिलोम अनुपात है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा P बराबर हो जाएगा 4 गुणा 90। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या होगा, 15 गुणा P, तो ये 15 गुणा में P बराबर होगा 4 गुणा में 90। तो यहाँ कर दे 4 गुणा में 90। P का मान निकालना है, यानी P बराबर कितना है, 4 गुणा में 90 बट्टे हो जाएगा 15। 15 का भाग देंगे 90 में, तो 15 का 15 और 15 छिक्के 90, यानी ये हो जाएगा P बराबर 4 का और 6 का गुणा करेंगे तो 4 छिक्के 24, यानी कि कितने अंश का कोण बनेगा, ये बन जाएगा 24 अंश का। यानी दूसरे भाग का उत्तर होगा कितना होगा, 24 अंश हो जाएगा। कौन से भाग का उत्तर है, इसका दूसरे भाग का। इसी कॉलम को मैंने आगे बढ़ा लिया है। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है। अब इसमें हमें कोण दिया है, प्रत्येक कोण कितने अंश का है, ये है 40 अंश का। तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी, तो हमें बताना है कि आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो आवश्यक तीलियों को हम यहाँ मान लेता हूँ मैं, Q मान लेता हूँ। इसमें भी प्रतिलोम अनुपात है, इसका मतलब ये होगा Q गुणा 40 बराबर 4 गुणा 90। तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग, यानी ये हो जाएगा Q गुणा में 40 बराबर कितना है, 4 गुणा में 90। तो यहाँ लिखे 4 गुणा में 90। Q का मान निकालना है, तो Q बराबर 4 गुणा में 90 बट्टे हो जाएगा 40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी Q बराबर कितना होगा, यानी Q बराबर कितना होगा, Q का मान आ जाएगा 9। यानी कि तीलियों की संख्या कितनी होगी, तीलियों की संख्या हो जाएगी 9। यानी कि जब प्रत्येक कोण का मान 40 अंश होगा तो तीलियों की संख्या कितनी आएगी, तीलियों की संख्या आ जाएगी 9। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।